हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं भाषा के बारे में। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। मनुष्य अपने भावों को अंग संचालन, चित्र द्वारा व क्रियाकलाप द्वारा व्यक्त करता है। इनके द्वारा हम अपने भावों की अभिव्यक्ति तो कर सकते हैं, परंतु पूर्णता के साथ नहीं। अपने भावों की अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने के लिए हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये ध्वनि संकेत मौखिक व लिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा का मतलब ही है बोलना, अपने विचार दूसरों के आगे प्रकट करना। इस प्रकार भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव, विचार व अनुभवों को मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। वह दूसरे के भाव, विचार व अनुभवों को समझ व ग्रहण कर सकता है। तो बच्चों, भाषा एक सार्थक रूप है। सार्थक यानी सही रूप है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और हम अपनी बात या तो मौखिक या लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। आइए बच्चों, आगे पढ़ें। भाषा की विशेषताएं। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा परिवर्तनशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती। भाषा के विभिन्न रूप हैं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। वाक्य भाषा की व्यवहारिक इकाई है। वक्ता व श्रोता वाक्यों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो बच्चों, भाषा की विशेषताएं क्या हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। भाषा स्थिर नहीं होती, यानी भाषा एक जगह नहीं बोली जाती, अलग अलग जगहों पर बोली जाती है। भाषाओं की बहुत सी बोलियां होती हैं, और जब हम भाषा बोलते हैं तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, पढ़ें भाषा की परिभाषा। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही भाषा है। तो बच्चों, जब हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बात सुनकर या पढ़कर उसे समझते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं भाषा के रूप। इसी आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब आप अपने किसी मित्र, भाई बहन, माता पिता आदि से कुछ भी बात करते हैं तो आप बोलकर उन्हें समझाते हैं और वे सुनकर आपकी बातों को समझते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। तो बच्चों, जब कोई भी व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा उसे सुनकर समझता है, इसी को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की परिभाषा: जब मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। पत्र, समाचार पत्र, कंप्यूटर में संग्रहित सामग्री लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा की परिभाषा क्या है?
जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं मातृभाषा। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। माँ बच्चे के सबसे निकट होती है। बच्चा अपनी माँ के द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है यानी समझता है और उन्हें बोलना सीख जाता है। जिस भाषा को बच्चे की माँ बोलती है उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीख लेता है और यदि वह हिंदी बोलती है तो हिंदी सीख लेता है तथा यही भाषा उसकी मातृभाषा बन जाती है। अतः वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चों राजभाषा क्या होती है? जो भाषा देश के कार्यालयों में या काज में या किसी काम में प्रयोग में लाती है तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है तो हिंदी हमारी राजभाषा है। यह भी जानिए बच्चों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं बोली। बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका सीमित क्षेत्र होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। लोकगीत, लोक कथाएं आदि ही इसको समृद्ध बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो बच्चों बोली की परिभाषा क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो बोली घरेलू रूप में बोली जाती है यानी जो किसी क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप बोली के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे जोधपुरी बोली, बीकानेरी बोली, जयपुरी बोली, राजस्थानी बोली, मेवाड़ी बोली। तो बच्चों ये सारी बोली एक क्षेत्रीय जगहों पर बोली जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग में लाई जाती है। यानी भाषा बहुत जगहों पर बोली जाती है लेकिन बोली जो होती है वो एक क्षेत्रीय रूप में ही बोली जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है जबकि बोली केवल उच्चारण तक सीमित होती है। बोली में व्याकरण एवं सिद्धांतों को महत्व न देकर कहावतों, लोकगीतों एवं लोक कथाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। तो बच्चों भाषा जो है वो एक लिखित और व्याकरण का रूप होता है लेकिन बोली जो है वो व्याकरण का रूप नहीं है, वह सीमित है। उसे सिर्फ उच्चारण के रूप में लाया जाता है। यह भी जानिए 22 भाषाओं को भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, बंगला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी और उड़िया। तो बच्चों ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। आइए बच्चों पढ़ते हैं लिपि। अपने भावों एवं विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और स्थानीय रूप प्रदान करने के लिए मनुष्य ने लिपि का विकास किया। इसी के कारण वेद, पुराण आदि के ज्ञान को सुरक्षित रखा गया। साहित्य रचना होने लगी और लोग सैद्धांतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप में ध्वनि चिन्हों को
लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो बच्चों, लिपि की परिभाषा क्या है? जब भाषा का कोई लिखित रूप होता है जिन्हें हम ध्वनि या चिन्हों के द्वारा ही लिखते हैं, तो उस ढंग को हम लिपि कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखा जाता है। इसी निश्चित चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, जो चिन्ह के माध्यम से हम भाषा लिखते हैं उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में जिस तरह कुछ वस्तुओं की पहचान उनके अलग अलग नामों से है, उसी तरह प्रत्येक भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऐसे ही हर भाषा की अपनी लिपि होती है। आइए पढ़ते हैं। जैसे भाषा है संस्कृत हिंदी, उसकी लिपि देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी रोमन लिपि, पंजाबी गुरुमुखी, कोंकणी देवनागरी, जर्मन रोमन। तो बच्चों, ये कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपि। आइए पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना, यानी विस्तार करना। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही हमें भाषा का असली परिचय देता है। व्याकरण के कारण ही भाषा में सदा एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण ही भाषा के मनमाने और अशुद्ध प्रयोग पर जानने और सुधारने एकमात्र साधन है। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य को विस्तार से समझाया जाता है। तो बच्चों, व्याकरण ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ही हम भाषा को एक शुद्ध रूप में प्रयोग लाते हैं। अतः परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, हम जो भाषा बोलते हैं वह हम शुद्ध रूप में बोल रहे हैं या नहीं, इसे हमें व्याकरण ही बताता है। आइए आगे पढ़ते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जैसे वर्ण विचार, इनमें वर्णों यानी अक्षरों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और भेद आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो बच्चों, व्याकरण के 3 मुख्य रूप होते हैं। जैसे वर्ण विचार, वर्ण यानी अक्षर, शब्द विचार यानी शब्द की बनावट, और वाक्य विचार यानी वाक्यों की रचना। तो बच्चों, आपने सीखा विचारों के आदान प्रदान के सबसे सुगम साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के लिखित रूप में प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।